कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को ध्यान से देखा है? वो लाल और हरी लाइनें एक भाषा की तरह लगती हैं, है ना? पर ये सिर्फ रैंडम बार्स नहीं है। इनके अंदर बाजार के मूड की, उसकी भावनाओं की पूरी कहानी छुपी होती है। ये कहानी है खरीदारों और बेचने वालों के बीच की जंग की। तो चलिए आज इस विजुअल भाषा के राज खोलते हैं, इसे डिकोड करते हैं। हम इसे बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल कि भाई इन कैंडल्स को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर हम एक कैंडल के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो बनती कैसे है। उसके बाद सिंगल और फिर मल्टी कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि असल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है। तो पहला सवाल, हमें ये कैंडल्स पढ़नी ही क्यों है? देखिए, मार्केट को समझने के लिए ट्रेडर्स के पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं, दो अलग अलग नजरिए। एक तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब आप एक जासूस की तरह कंपनी की बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट लॉस यानी उसकी पूरी कुंडली खंगालते हैं ताकि उसकी असली वैल्यू पता चल सके। और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस, जो कहता है कि ये सब मेहनत छोड़ो, जो कुछ भी जानना है वो सब शेयर की कीमत में पहले से ही शामिल है, बस प्राइस चार्ट को पढ़ना सीख लो। और यहीं पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे हीरो बनकर आते हैं। ये हमें बाजार के मनोविज्ञान को, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने में मदद करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक नई भाषा सीखने जैसा समझना। अब देखिए, कोई भी कहानी या ट्रेंड पढ़ने से पहले हमें उसके अक्षर, उसकी वर्णमाला तो सीखनी होगी, है ना? बस ट्रेडिंग की दुनिया में एक अकेली कैंडलस्टिक उस वर्णमाला का एक अक्षर है। ये जो एक अकेली कैंडल दिख रही है, ये अपने आप में एक छोटी मोटी कहानी है। ये हमें एक तय समय के अंदर खरीदारों और बेचने वालों के बीच क्या खींचातानी चली, कौन जीता कौन हारा, सब बता देती है। तो चलिए इसके चार मुख्य हिस्सों को समझते हैं। ये जो मोटा वाला हिस्सा है, इसे बॉडी कहते हैं। ये बताती है कि प्राइस कहां पर खुला और कहां पर बंद हुआ। फिर आता है रंग। अगर हरा है तो मतलब खरीदार जीते और कीमत ऊपर गई। अगर लाल है तो बेचने वाले हावी रहे और कीमत नीचे आई। बॉडी के ऊपर और नीचे ये जो पतली सी डंडी है, इसे विक कहते हैं। ये उस दौरान का सबसे ऊंचा और सबसे निचला प्राइस लेवल दिखाती है। और जाहिर है आकार। बड़ी कैंडल मतलब बड़ा एक्शन, बड़ा मूव, और छोटी कैंडल मतलब मार्केट थोड़ा शांत था। ठीक है, तो अब हम अक्षर पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए अब कुछ आसान से शब्द बनाना शुरू करते हैं। ये हैं सिंगल कैंडल पैटर्न्स, जो अकेले ही बाजार का मूड बताने की ताकत रखते हैं। इसे देखिए, यह है